पास्टर जो मर गया था वो उठ के बैठ के अपना बेटा को बोल रहा है, क्या हुआ, सबको इधर क्या कर रहे हैं, चलो प्रार्थना करना है, जितना कोई रोग बीमारी लेके आए हैं वो लोग को प्रार्थना देना है, जल्दी चलो। जय मसीह की सभी को। आज डिलीवरेंस का संडे है। डिलीवरेंस मतलब क्या? डिलीवरेंस मतलब छुटकारा। आज हमें बहुत सारा चीज़ों से छुटकारा पाना है। तो हम लोग वचन खोलते हैं, मरकुस का 5 खोलेंगे, 5 का 1 का 9। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। बोल रहा है कि मेरा नाम सेना है, मैं बहुत सारा हूँ। ये कब हुआ ये वाला सिचुएशन? प्रभु यीशु मसीह जब एक जगह को पार करके एक शहर में एंट्री कर रहा था, उस शहर में घुसने का पहले उस जगह में प्रभु यीशु मसीह से एक इंसान का मुलाकात होता है जिसको बहुत सारा मंद आत्मा पकड़ के रहता है और दुष्ट आत्मा से वो पीड़ित है, वो जकड़ा हुआ है। उसे नहीं पता कि कैसे करके उसको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि उसे मंद आत्मा पकड़ा हुआ है। लेकिन जब किसी को मंद आत्मा पकड़ा हुआ रहता है, वो लोग परेशान रहता है, सोचता है कि मुझे छुटकारा कब मिलेगा। बहुत सारे इंसान के अंदर मंद आत्मा है, लेकिन इंसान को नहीं पता कि उनको मंद आत्मा पकड़ा हुआ है। मंद आत्मा बहुत प्रकार का होता है। जो दुष्ट आत्माएं हैं वो अलग अलग प्रकार का होता है। किसी का अंदर में ऐसा दुष्ट आत्मा होता है कि उन्हें नींद नहीं आएगा, सारा रात वो जगा हुआ रहेगा, कोई रीज़न नहीं रहेगा, लेकिन उन्हें नींद नहीं आएगा। बहुत कोई को दुष्ट आत्मा जब पकड़ लेता है वो उन्हें सांपों का सपना आता है। बहुत कोई का बॉडी भारी होना लगता है। बहुत कोई को लगता है कि उसके साथ कोई चल रहा है, उसके साथ कोई है। बहुत कोई को लगता है कि मन घबरा रहा है। अलग अलग प्रकार का चीज़ होता है। बहुत कोई को लगता है उसके ऊपर कोई आके एकदम बैठा हुआ है। अलग अलग प्रकार का चीज़ होता है जब मंद आत्मा आपको पकड़ के रखता है। और ये तब होता है जब आपको एक मंद आत्मा पकड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा इंसान है, वो कह रहा है मेरे अंदर में मंद आत्मा का सेना है। मतलब 5000 से ज़्यादा मंद आत्मा या दुष्ट आत्मा एक इंसान को पकड़ा हुआ है। और वो इंसान को क्या किया है? चेन से बांध के रखा है। चेन से बांध के शहर का बाहर नदी का किनारे उसको बांध के रख दिया है, ताकि वो घर में ना रहे, क्योंकि घर में रहने से बाकी सबको भी प्रॉब्लम है और आसपास रहेगा सबको कुछ ना कुछ वो हानि पहुंचा देगा। इसका वजह से उसको अलग रखा है। कोई भी पसंद नहीं करता था कि वो घर में आए। मुझे लगता है उसने सब कुछ ट्राई ऑलरेडी कर लिया, क्योंकि इंसान कोई भी ऐसे करके हार नहीं मान जाता है। हार मानने का पहले बहुत कुछ करता है ना। पूरा कोशिश करता है कि ठीक हो जाए, कैसे करके ठीक होना है, पूरा कोशिश करता है कि मुझे ठीक होना है चाहे जो कुछ हो जाए। और उसने पूरा ट्राई कर लिया। उस टाइम में जितना तरीका का टेक्निक था, हर एक टेक्निक उसने कोशिश कर लिया। लेकिन कर लेने का बाद भी उसे आज़ादी नहीं मिला, उसे छुटकारा नहीं मिला। उसे छुटकारा का ज़रूरत था। बहुत कोई को ऐसा मंद आत्मा पकड़ा हुआ रहता है, आपको पता है, कि वो व्यभिचार करने में मजबूर कर देता है। बहुत कोई का ऐसा मंद आत्मा पकड़ा हुआ रहता है कि उसको पागल का तरह गुस्सा आता है। बहुत कोई को ऐसा मंद आत्मा पकड़ा हुआ रहता है, उसको घर में अच्छा नहीं लगेगा, उसको हमेशा बाहर अच्छा लगेगा, घर में उसका दम घुट जाएगा। ऐसा कुछ अलग अलग मंद आत्मा। और इसको 5000 मंद आत्मा पकड़ा हुआ, कोई ठीक नहीं कर पाया, कहीं ठीक नहीं हुआ। लेकिन जैसे यीशु मसीह उसके पास आके खड़ा हुआ, वो उस जगह में डर जाता है संग संग। और वो कह रहा है कि हे परमेश्वर का पुत्र, हमें नाश मत करना। बोले प्रभु यीशु मसीह, तू मुझे नाश मत करना, हमें नाश मत करना। प्रभु यीशु मसीह जब उससे पूछता है कि तुम कौन हो, वो कह रहा है कि हम लोग सेना है। एक सेना, पूरा दल इस इंसान के अंदर में घुसा हुआ है। अगर किसी के सामने भी बोला जाए कि एक सेना है, पूरा झुंड है मंद आत्मा का, तो वो लोग 1000 रकम का रास्ता बोलेगा, ऐसा करिए पहले उसके बाद ठीक होगा, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। अलग अलग चीज़ होता है उसको ठीक करने के। लेकिन देखिए प्रभु यीशु मसीह जब उसके सामने खड़ा हो गया ना आके, वो खुद बोल रहा है
कि हमें तू भगा दे, क्योंकि उसे पता है वो जो उसके सामने आके खड़ा है, अगर वो एक स्टेप भी आगे बढ़ेगा ये बर्बाद हो जाएगा। जितना मंदा आत्मा है वो खत्म हो जाएगा, वो और कुछ नहीं कर पाएगा। वो खुद बोल रहा है कि तू आज्ञा दे कि मैं चले जाऊं। इसका मतलब जब तक यीशु मसीह आज्ञा नहीं देगा मंद आत्मा नहीं जा सकता, उसको भी यीशु मसीह का बात सुनना पड़ेगा। आमीन। जब किसी को मंद आत्मा पकड़ा हुआ रहता है और निकलता नहीं है, उसका कारण ये है कि उसको आज्ञा नहीं दिया गया है निकलने का। उसे किसी ने यीशु मसीह के नाम से बोला ही नहीं है कि तुम निकलो इसके इधर से। किसी ने हो सकता है फूंक दिया, किसी ने हो सकता है पानी दे दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी ने तेल दे दिया, अलग अलग चीज़ हो सकता है। किसी ने कोई कार बांध दिया, लेकिन ये सबसे बंधन बढ़ रहा है, जा भी नहीं रहा है। बहुत कोई बोलता है हमें इतना सारा जगह दिखाए, मेरा परेशानी और बढ़ गया, ठीक नहीं हुआ मेरा परेशानी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यीशु मसीह आके खड़ा हुआ तो मंद आत्मा कांपना स्टार्ट कर दिया। हम लोग क्यों यीशु मसीह के पास प्रार्थना करते हैं, क्यों प्रभु यीशु मसीह के पास आराधना करते हैं? जब आप लोग यहाँ आते हैं ना, 100% विश्वास रखिए कि यीशु मसीह इस जगह पे है। और अगर आप अपने जीवन में मंदात्मा को लेके इस जगह में घुस रहे हैं, या रोग या बीमारी, कोई भी प्रकार का बंधन को लेके आप इस जगह में घुस रहे हैं, संग संग वो बंधन या रोग बीमारी कांपना शुरू कर देता है। क्योंकि यहाँ कौन खड़ा है? यहाँ यीशु मसीह खड़ा है। आमीन। और जहाँ यीशु मसीह खड़ा रहता है वहाँ अच्छा से अच्छा, बड़ा से बड़ा दुष्ट ताकत घबरा जाता है कि कैसे करके हम भाग जाए। यहाँ पर ये मंद आत्मा भीख मांगना शुरू कर दिया प्रभु यीशु मसीह के पास। बोल रहा है कि तू आज्ञा दे, हम सुअरों का झुंड में जाके मिल जाए। सुअरों का झुंड में जाने का आज्ञा दे तू हमको। कोई अच्छा जगह जाने के लिए नहीं बोल रहा था, सुअर का झुंड में बोल रहा हमें उधर भेज दे तू, लेकिन हमें मार मत, हमें उधर भेज दे। और प्रभु यीशु मसीह जैसे बोलता है कि जाओ, उस जगह में चले जाता है। और मार्क 5:20 में लिखा हुआ है, वो इंसान जो पूरा पागल का तरह होके था, जिसका हालत पूरा खराब था, वो पूरा पूरी ठीक हो जाता है और जाके अपना देश में प्रभु यीशु मसीह के बारे में सबको बताता है कि देखो तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, कहीं से भी हम ठीक नहीं हो पाए, लेकिन यीशु मसीह के पास जब हम गए मुझे छुटकारा मिल गया। आमीन, हालेलुया। आज छुटकारा का दिन है और हमें बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा पाना है। आज हम लोग क्या क्या चीज़ का बंधन में है हम आपको बताएंगे। आमीन, हालेलुया। पहला चीज़, बहुत कोई एक बंधन में है जिसको कहता है कि पाप का बंधन में। ठीक है, जब हम लोग यूहन्ना 8:34 पढ़ेंगे बाइबल में, वहाँ पर लिखा हुआ है, जो कोई भी पाप करता है वो पाप का नौकर बन चुका है। आमीन। जो कोई भी पाप करता है वो पाप का नौकर बन चुका है। ये एक तरीका का बंधन में हम लोग है। दूसरा चीज़ है सांसारिक आदर या सांसारिक सम्मान। हम लोग, बहुत सारे इंसान ना संसार में सम्मान चाहते हैं। यही सम्मान कभी कभार हम लोग को गिरा देता है, क्योंकि जब हम लोग चाहते हैं कि दुनिया में मेरा बहुत इज्जत हो, बहुत सम्मान हो, तब हम लोग बहुत सोचेंगे अपना जीवन के एक एक काम करने का पहले। हम लोग सोचेंगे लोग क्या बोलेगा अगर हम ऐसा कर दिए, लोग क्या बोलेगा अगर हम ये चीज़ कर दिए। लेकिन कुछ भी चीज़ आपके ज़िंदगी में घट रहा है, ये मत सोचिए कि इंसान क्या बोलेगा इस चीज़ के बारे में। अगर आप प्रभु के लिए आगे बढ़ रहे हो ना, संसार की तरफ से आपको सम्मान नहीं मिलेगा। बहुत बार सम्मान नहीं मिलेगा। बहुत बार इंसान बोलेगा क्यों प्रार्थना में जा रहा है, कुछ तो मिल रहा है, क्यों जा रहा है आराधना करने, कुछ तो बात है। आपको पता है, कहीं भी अगर आप पैसा के लिए जा रहे हो तो आप बिक जा रहे हो। कहीं भी अगर आप स्पॉन्सर पाने के लिए जा रहे हो तो आप बिक जा रहे हो। या कहीं भी अगर आप राशन पाने के लिए जा रहे हो, आप अपने आप को बेच दे रहे हो उनके पास। कभी भी पैसा के वजह से, राशन के वजह से, स्पॉन्सर के वजह से कोई चर्च मत जाइए। उससे अच्छा घर में बैठ के रहिए, नो प्रॉब्लम। हम लोग यहाँ आते हैं क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं। आमीन। मैं भी इसलिए यहाँ आता हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ आते हैं ताकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह से क्योंकि हम लोग प्यार करते हैं, हालेलुया, हम लोग उल्टा प्रभु का राज्य में देते हैं ताकि प्रभु का राज्य और भी बढ़े। आमीन, हालेलुया। बहुत कोई सोशल मीडिया का बंधन में है। बहुत सारे यंग जो लोग हैं या जो कोई भी है, सोशल मीडिया या फ़ोन, उनके हाथ में फ़ोन है, सो वो फ़ोन उनको बांध लेता है। कभी कभार जब वो लोग फ़ोन पकड़ के रहता है, वो फ़ोन एक ऐसा काम करता है इंसान के जीवन में, इंसान को पता नहीं चलता है। वो फ़ोन का वजह से बहुत बार एक्सीडेंट हो जाता है।
कभी आपने देखा है कोई बाइक चला रहा है, फोन ऐसे ढुका के ऐसे करके, उसके लिए दुनिया तो ऐसा है, वो ऐसा कैसे चल रहा है क्या पता। फोन का वजह से बहुत बार एक्सीडेंट भी हुआ है, फोन का वजह से बड़ा बड़ा उल्टा फुल्टा घटना भी हुआ है, और फोन का वजह से बहुत कोई फंसा भी है। इसका मतलब उस बंधन में है इंसान। अभी का दुनिया में बहुत कोई रिश्तेदारी का बंधन में भी है कि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे रिश्तेदार क्या बोलेगा, हम अगर उनका हाँ में हाँ नहीं मिला है तो मेरा रिश्तेदार क्या बोलेगा। बहुत तरीके का बंधन में हम और आप फंस चुके हैं, और इस प्रकार से फंसे हैं कि निकलना बहुत मुश्किल है। कभी कभार बहुत बार इंसान अपना मन का इच्छा पूरा नहीं कर सकता। एक बार मेरा घर में सिस्टर लोग आई, क्योंकि हम पहले रोमन कैथोलिक चर्च जाते थे। एक बार मेरा घर में सिस्टर लोग आया और आके हमसे बात कर रहा था, और बात करते करते बोल रहा कि अरे तुम ऐसा प्रार्थना क्यों करते हो, घर घर जाके प्रार्थना कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। हम बोले अच्छा तो कैसा करना चाहिए आप बताइए। बोला नहीं, संडे चर्च आना चाहिए, 1 घंटा का मास होगा, वही काफ़ी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। और तुम्हारे चर्च में कौन कौन आता है। हम बोले हमारे चर्च में तो क्रिश्चियन ज़्यादा नहीं है, सब ऐसा भर्ती। वो बोला अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं, नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ कैथलिक चाहिए, क्रिश्चियन भी नहीं, हमें सिर्फ कैथलिक चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हम बोले तो उनका क्या करे। बोला उन्हें छोड़ दो, जहाँ जा रहे जाए, छोड़ दो, हमें सिर्फ क्रिश्चियन चाहिए ऐसे करके। फिर हमको क्या किया, रिक्शा में करके लेके गया मदर हाउस। मदर हाउस लेके जाता है, मदर हाउस जाके बोलता है कि तुमको प्रीस्ट बनना है, और प्रीस्ट बनने के लिए तुमको अभी 100 तो हेल मेरी बोलना होगा बैठ बैठ के। एक प्रार्थना है, हेल मेरी फुल ऑफ ग्रेस लॉर्ड इज विथ यू करके, लंबा चौड़ा है, बोला ऐसे करके बोलना पड़ेगा। और तुमको उस जगह में हमको जो रूम में रख दिया था, उस रूम में एक और सिस्टर थी, एक लड़की थी, उसको वो लोग पकड़ के लाया था कि वो सिस्टर बनेगी। तो उससे जब हम बातचीत कर रहे थे, वो बोल रहा है उसका सिस्टर बनने का कोई इच्छा नहीं है, उसका मन में कुछ नहीं है कि वो सिस्टर बने, वो प्रार्थना करे, कुछ नहीं है। उसका है कि वो मौज मस्ती करेगी, लेकिन उसका माँ बाप जोर जबरदस्ती उसको पकड़ के डाल दिया, बोले कि तुमको सिस्टर ही बनना पड़ेगा, जो भी हो जाए तुमको यही करना पड़ेगा। मतलब उसको एक अच्छा खासा बंधन में डाल दिया। और उधर पड़ी तो हम भी एक बंधन में है, हम उधर से हम तो प्लान कर रहे जैसे तैसे निकले भाई, इधर पड़ी दम घुट रहा मेरा। सो जैसे तैसे करके पीछे एक गेट खुला हुआ था, वो पीछे गेट से हम भी भागे और वो लड़की को भी हम भगा दिए, बोले जाओ जाके जो मर्जी करो, ऐसे करके प्रभु का काम नहीं होता है। फिर एक्चुअली आस्ते आस्ते वो लड़की प्रभु को जान गई। अभी वो एक जगह जाती है चर्च में, लेकिन जोर ज़बरदस्ती उस जगह में क्या कर रहा था, एक बंधन में डाल दे रहा था कि 14 साल आपको नौकर का तरह रहना होगा। लेकिन वो एक प्योर रूप से बंधन है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है कि अरे हिंदू को हटाओ, मुस्लिम को हटाओ, सिर्फ क्रिश्चियन रहेगा उस जगह में। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष देता है। तो जब प्रभु नहीं रोक रहा, वो कौन होता है रोकने वाला। आमीन। आज दुनिया मुझे और आपको अलग अलग प्रकार का बंधन में डाल देता है। जब हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा कुछ करेंगे, दुनिया आपको बंधन में डाल देगा। दुनिया आपको सोचने का मौका नहीं देगा ज़्यादा। आपको बंधन से निकलना है। अगर आपके जीवन में अगर आप ऐसा है ना कि आपको प्रभु ने कुछ दान दिया है और उस दान में आपको बढ़ना है, दुनिया आपको पिन मारेगा कि आप नहीं बढ़ सको उसमें। प्रभु ने अगर आपको बुलाया है उसके काम के लिए, दुनिया आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा ताकि आप उसमें आगे ना बढ़ सको। लेकिन अगर आप दुनिया का बात सुनिएगा ना, आपका जीवन खत्म हो जाएगा। आमीन। हम लोग जब इस जगह में संडे सर्विस करते हैं ना, देखिएगा संडे आप लोग का बहुत रोक टोक होता होगा आने के लिए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप डायरेक्ट शैतान को पार करते हुए इस जगह में आ रहे हो। आप अगर यहाँ आ चुके हो, मतलब आप बंधन को तोड़ के आए हो। ऑलरेडी बहुत सारा बंधन था, बाधा था, आप उसको तोड़ते हुए इस जगह में आए हो। इसका मतलब क्या? शैतान ऑलरेडी आपको रोक रहा था, शैतान बांध रहा था, लेकिन आप इस जगह में आ गए हो, मतलब आपने एक बंधन ऑलरेडी तोड़ दिया है। आमीन, हालेलुया। अगर आपको आपका जीवन से ना अलग अलग प्रकार का जितना भी बंधन है, अगर आपको बंधन तोड़ना है तो पहला चीज़ जान लीजिए कि आपको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना ज़रूरी है। ग्रहण करना मतलब मैं नहीं बोल रहा कि बैप्टिज्म लेना। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना मतलब आपके अंदर में विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। आमीन। आपके अंदर में विश्वास रहेगा कि यीशु मसीह सच में क्रूस पे उसका मौत हुआ, वो 3 दिन बाद जी उठा और वो फिर से आ रहा है हमें लेने। आमीन, हालेलुया। आपको हर एक दिन अपना घुटना में जाना होगा, घुटनों में आपको प्रार्थना करना होगा एवरीडे, अगर आप बंधन को देखना चाहते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको उपवास के द्वारा प्रार्थना करना होगा। अगर आप अपना जीवन में बंधन को देखना चाहते हो ना, कुछ भी चीज़ में आप बंधे हुए हो, कुछ ना कुछ बंधन में आप हो, और ये सब बंधन से अगर आपको निकलना है तो आपको उपवास
और प्रार्थना करना शुरू कर देना होगा। आमीन। उपवास और प्रार्थना करना शुरू कर देना होगा। एक पास्टर प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने उसको बोला कि तुमको 100 दिन का प्रार्थना करना है, 100 दिन कंटिन्यूअस उपवास और प्रार्थना 100 दिन तक करना है। तो उसने बोला ठीक है, हम 100 दिन तक प्रार्थना करेंगे। तो उसने अपना चर्च में बता दिया कि हम लोग रोज आएंगे, अब 100 दिन तक हम लोग रोज आएंगे, रोज प्रार्थना करेंगे, रोज उपवास करेंगे और दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाएंगे। वो भी वो पास्टर क्या करता था, आधा रोटी खाता था सिर्फ, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वो उपवास करता था, प्रार्थना करता था, रोज ऐसा करता था और रोज बड़ा बड़ा काम हो रहा है उसके चर्च में, रोज, और दिन ब दिन बढ़ रहा है, बड़ा बड़ा काम हो रहा है। कैंसर ठीक हो जा रहा है, बहुत कोई का रोग बीमारी ठीक हो जा रहा है। 87 डे जब आया, वो प्रचार कर रहा था और प्रचार करते करते वो गिर गया और गिर के उसका डेथ हो गया उसी जगह में। उसको संग संग हॉस्पिटल में ले जाया गया और जब उनका डेथ हुआ, बेंगलोर में हर एक कोई जान गया कि ये पास्टर का डेथ हो चुका है। उसने 600 चर्च खोला है। सो सब कोई हिल गया कि कैसे हो सकता है, ये पास्टर का डेथ कैसे हो सकता है। और उसको हॉस्पिटल लेके गया, वो मर गया। उसका सब रेडी हो रहा है, रिपोर्ट फिपोर्ट, क्योंकि उसको ले जाया जाएगा सिमेट्री में। उसका पूरा बॉडी ठंडा हो गया और बोल रहा है उसका बॉडी इतना टाइट हो गया कि 6 जन लगा उसको उठाने में। और जितना लोग आया था ना चर्च सर्विस में, सब कोई हॉस्पिटल चल गया। उधर वो लोग पास्टर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। बहुत कोई को पता ही नहीं कि वो मर गया, इसलिए बोला ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन उनका डेथ हो गया। सारा रात प्रार्थना करने के बाद उस जगह सब कोई सारा रात उस जगह में था। सुबह को अचानक से क्या हुआ, पास्टर जो मर गया था वो उठ के बैठ गया। उठ के बैठ के अपना बेटा को बोल रहा है, क्या हुआ, सबको इधर क्या कर रहा है, चलो प्रार्थना करना है, जितना कोई रोग बीमारी लेके आया है वो लोग को प्रार्थना देना है, जल्दी चलो। सो उसका बेटा बोल रहा है, अरे पापा थोड़ा सा रुकिए, आप मर गए थे, आप कैसे करके जिंदा हो गए अचानक से। बोल रहा क्या बात कर रहे हो, हम मर गए थे, हम तो ठीक ही है। डॉक्टर उस जगह में देखता है, डॉक्टर बोलता है आपको 625 हार्ट अटैक आया था, 250 अगर हुआ, 250 पार हुआ तो इंसान मर जाएगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता किसी का। तो पास्टर क्या बोलता है, हम लोग विश्वासी है, हम लोग का जो होता है डबल होता है, हम लोग का आशीष होता है डबल होता है, घर होता है डबल होता है, गाड़ी होता है डबल होता है, हार्ट अटैक भी डबल आया, ठीक है, लेकिन डबल आशीष भी था, इसीलिए हम जिंदा हो गए। आमीन, हालेलुया। सो देखिए, बंधन से अगर निकलना है आपको उपवास और प्रार्थना करना पड़ेगा। आमीन। कुछ भी प्रकार का बंधन में आप हो, कुछ भी प्रकार का रोग बीमारी में आप हो, कुछ भी प्रकार का टेंशन में आप हो, कुछ भी अगर आपके जीवन में है, आपको उपवास और प्रार्थना करना पड़ेगा। अगर आप करिएगा, आप शैतान का मुंह में डायरेक्ट थप्पड़ मार रहे हो। अब शैतान या कोई भी जो बंधन आपके जीवन में ला रहा है, कोई भी जो तीर मार रहा है, कोई भी जो तंत्र मंत्र कर रहा है, कोई भी जो बड़ा से बड़ा चाल आपके विरुद्ध में प्लान कर रहा है, उन्हें करने दीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर आपके विरुद्ध में कोई प्लान कर रहा है, इसको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, करने दीजिए। लेकिन अगर आप उपवास और प्रार्थना में हो, उनका प्लान काम नहीं आएगा। आमीन। अगर आप प्रार्थना में हो, अगर आप उपवास और प्रार्थना में हो, आपका जिंदगी से कोई भी रोग बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी आपको आके छुएगा नहीं। आपको प्रभु यीशु मसीह को चखना पड़ेगा। बहुत कोई ने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को चखा नहीं है। बहुत कोई अभी तक देखा नहीं है कि प्रभु का आत्मा किस प्रकार से काम कर सकता है। बहुत कोई देखा नहीं है कि परमेश्वर जब अपना ताकत में उतरता है तो क्या हो सकता है। आमीन। लेकिन आज आप देखने वाले हो कि क्या हो सकता है। आमीन। आज आप देखने वाले हो कि प्रभु क्या काम कर सकता है। आज आप देखने वाले हो कि अगर परमेश्वर का आत्मा उतर गया तो क्या हो सकता है। आमीन, हालेलुया। क्या आप सिर्फ बैठने के लिए आए हो? कौन कौन प्रभु का काम देखने के लिए तैयार है? कौन कौन छुटकारा देखने के लिए तैयार है? कौन कौन चंगाई देखने के लिए तैयार है? क्या हम लोग हालेलुया बोल सकते हैं जोर से? हालेलुया। आइए हम लोग खड़ा हो जाए, हम लोग आंख बंद करते हैं, हम लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं।